बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताऊंगा, 8वीं क्लास की जमात 8वीं जमात के। तो नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स है। इसे सिंधी में तंती सरिश्तों कहा जाता है और उर्दू में भी तंत्र कहा जाता है इसे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। कनेक्ट ऑल ऑर्गन्स विद ब्रेन, जो सारे इंसान के उज़्वों को ब्रेन से कनेक्ट करे, यानी कि इंसान के जिस्म के जो भी उज़्व हैं ब्रेन से कनेक्ट करे तो उसे क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बनता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि नर्वस सिस्टम जो है नर्व्स से बनता है और जो नर्व्स हैं वो हमेशा न्यूरॉन सेल से बनती हैं। न्यूरॉन सेल मिल करके नर्व्स बनाते हैं और नर्व्स मिल करके नर्वस सिस्टम बनाती है। पहले तो मैं आपको न्यूरॉन सेल के बारे में बताऊंगा, उसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन सेल। ठीक है, अब क्या है कि जब ये न्यूरॉन सेल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर जो ये तंदें निकली हुई हैं निकली हुई हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। ये क्या करती है? सिग्नल को कैच करती है। कौन से सिग्नल? जो इंसान के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इंसान के जो काम के सिग्नल्स होते हैं उन्हें क्या करती है? कैच करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद होता है न्यूरॉन सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन ये कैच करते हैं वो न्यूक्लियस तक पहुँच जाते हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं वो पहुँचाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ये न्यूक्लियस से एक तंद निकलती है जिसे एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये उसके बाहर का जो कवर है उसे क्या जाता है? न्यूरॉन सेल के जो बाहर का कवर है उसे माइलिन शीथ कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? माइलिन शीथ का नाम दिया गया है। ठीक है, ओके, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फिर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं उसके नीचे भी हमारे डेंड्राइट ही मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये डेंड्राइट ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है। डेंड्राइट का काम क्या है? कैच सिग्नल ऊपर वाले का, और जो नीचे है वो क्या करता है? अपने सिग्नल्स दूसरे न्यूरॉन सेल को देता है, फिर दूसरा न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल को। अब जो ये एक्सॉन, ये ऐसे कह सकते हैं द वे ऑफ क्रॉसिंग सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के गुजरने का जो रास्ता है वो एक्सॉन है। अब उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है उसे बाहर निकलने से रोकता है माइलिन शीथ। ये इसका काम था। अब आते हैं नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा CNS। ठीक है, पहले हमारा आ जाता है CNS। इस वीडियो के अंदर मैं आपको CNS के बारे में बताऊंगा। PNS भी उसका दूसरा पार्ट है, लेकिन PNS मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप मेरी दूसरी वीडियो देख लेना, नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि CNS में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले CNS में आ जाता है हमारा ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा ब्रेन। उसके बाद आ जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या आ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। उसके बाद कहते हैं कि स्पाइनल नर्व्स भी आती हैं। क्या आप इसे स्पाइनल नर्व्स कह सकते हैं, पेरिफेरल नर्व्स भी कह सकते हैं। पेरिफेरल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब इंसान के सेंट्रल CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है इसके दो किस्म हैं। अब इंसान के जिस्म के सेंटर में, मरकज़ में जो आता है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और जो इंसान के साइडों में जाता है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया? हमारा स्पाइनल नर्व्स आगे से पेरिफेरल इसीलिए कहते हैं क्योंकि बीच से जो नर्व्स निकलती हैं वो जाहिर सी बात है साइडों में ही जाएंगी, तो उन्हें इसीलिए पेरिफेरल नर्व्स भी आप कह सकते हैं या स्पाइनल नर्व्स भी कह सकते हैं। उसके बाद ब्रेन पर आते हैं। तो ब्रेन है क्या? अब ब्रेन इंसान का कह सकते हैं कि बॉस है, इंसान की बॉडी का बॉस है। बॉस ऑफ बॉडी, इंसान की बॉडी का क्या है? बॉस है। अब क्या है तो ब्रेन, अब मैं आपको बताता हूँ। ब्रेन के 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ब्रेन को। अब वो ब्रेन के 3 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, हमारा सबसे पहले आ जाता है फोर ब्रेन। उसके बाद आ जाता है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? मिड ब्रेन। और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी इंसान का ऊपर वाला मगज, ऊपर वाला दिमाग। मिड ब्रेन यानी इंसान का बीच वाला दिमाग, और हाइंड ब्रेन इंसान का पीछे वाला दिमाग, यानी पीछे जो होता है, पीछे की तरफ। अब फोर ब्रेन को दूसरा नाम दिया गया है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम नाम दिया गया है। अब हाइंड ब्रेन को, मिड ब्रेन को दूसरा नाम नहीं दिया गया, हाइंड ब्रेन को दूसरा नाम दिया गया है, वो है सेरिब्यूलम। ठीक है, अब फोर ब्रेन क्या है कि इंसान का ऊपर वाला मगज है, ये क्या कौन से काम करवाता है? ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री वर्क्स को। लेकिन इसमें आ जाते हैं 2 हिस्से फोर ब्रेन में।
पहला हिस्सा आ जाता है हमारा थालामस, ठीक है, जिसे फोर ब्रेन का छोटा वाला हिस्सा कहा जाता है, और दूसरा आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्या आ जाता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब थैलेमस क्या करता है कि इंसान के जो वर्क हैं उन वर्कों में जो वॉलेंटरी वर्क हैं, कौन से वर्क, वॉलेंटरी वर्क, यानी कि हसासी काम, यानी कि जो इंसान के विश मुताबिक हों, इंसान की मर्जी मुताबिक हों, इंसान उन्हें कंट्रोल कर सके, तो वो हमारे कौन करवाता है, थैलेमस। लेकिन थैलेमस खुद नहीं करता। अब ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है ऐसे, किन के, लोब्स पे डिवाइड करता है। मैं लोब्स का जो है आपको नहीं बता सकता इस वीडियो में, क्योंकि लोब्स आ जाते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो दूसरे पार्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब वो हसासी काम कौन से हैं, वो हसासी काम है मिसाल हमारा देखना। अब मेरी मर्ज़ी है, मैं ये वहाँ देखो, आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, अब आप देख रहे हैं, आप नहीं भी देख सकते, मैं आपको तो नहीं रोक सकता। अब दूसरा आ जाता है हमारा सुनना। अब आपकी मर्ज़ी, जो सुने जो ना सुने आपकी मर्ज़ी पे आता है, ठीक है। अब खाना पीना आपकी मर्ज़ी पे, जो खाए जो पिए, ठीक है, इन्हें कंट्रोल में रखता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, अब जो थैलेमस है वो हाइपोथैलेमस से ऊपर, यानी कि हाइपोथैलेमस थैलेमस से नीचे होता है, नीचे की तरफ रखा गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊंगा, यानी कि इनवॉलेंट्री वर्क्स को जो कंट्रोल करे। इनवॉलेंट्री वर्क आपको मैंने वॉलेंट्री बताया, तो जाहिर सी बात है आप इनवॉलेंट्री को तो समझ ही गए होंगे कि क्या है, वो काम जो इंसान की विश मुताबिक ना हो, इनवॉलेंट्री वर्क्स, यानी कि इंसान के विश मुताबिक ना हो, तो वो इनवॉलेंट्री वर्क्स होते हैं। वो कैसे, कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आ जाता है ब्लड प्रेशर, उसके बाद आती है भूख, उसके बाद आती है प्यास, यानी कि ये बहुत से होंगे, लेकिन ये जो ऐसे काम है जो हाइपोथैलेमस इन्हें कंट्रोल करता है, करवाता नहीं है, कंट्रोल करता है, यहाँ के आप वो कर लेना, ठीक है। अब ये इतना काम था इसका। अब आ जाते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन क्या करवाता है, मिड ब्रेन इंसान का बीच वाला मगज है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसे कंट्रोल करता है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स को, इंसान के जो मूवमेंट है, आई बॉल्स की जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स, ये आँख की जो तारे हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और ईयर्स की मूवमेंट को। अब कौन से आपने देखे होंगे कि जो बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कान भी अपने हिलाते हैं, आँखें तो आप भी हिला सकते हैं, लेकिन कान भी हिलाते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर लोग, ठीक है, उन्हें कंट्रोल करता है। और दूसरा कि जो डाउन इन्फॉर्मेशन होती है, जो इंसान की नीचे इन्फॉर्मेशन होती है, उसे कैच करता है कौन, मिड ब्रेन, ऊपर की जानिब कैच करता है, इन्फॉर्मेशन को कैच करता है, डाउन इन्फॉर्मेशन को कैच करता है, ठीक है। बस ये इतना काम था इसका। अब आ जाते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन कौन सा है, इंसान का पीछे वाला मगज, ये लास्ट एंड फाइनल है। उसके बाद आप PNS जाकर देख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, अगली वीडियो में आपको बता दूँ। अब सेरिब्रम क्या है कि हमारा सबसे पहले आ जाता है इसमें मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है।